Hello students, today we will discuss geometrical meaning of zeros of a polynomial. Polynomial के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम डिस्कस करेंगे आज. ज्योमेट्रिकल मीन्स ग्राफिकल. ग्राफिकल मीन्स किसी भी चीज़ को ग्राफ पे हमें क्या करना, इंट्रोड्यूस करना. ग्राफ पे इंट्रोड्यूस कब करने के लिए हमें कितने एक्सिस चाहिए होते हैं, 2 एक्सिस चाहिए होते हैं. एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल होता है. एक्स एक्सिस में लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और राइट की तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं. और वाई एक्सिस पे जो हमारे अबव होते हैं वे क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बिलो होते हैं जो ओरिजिन से. ओरिजिन कहाँ होता है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0. तो इसको हमें ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए. तो हमें अब जो हमारी पी एक्स है वो कैसी है, लीनियर टाइप की है. वो किस टाइप की है, लीनियर टाइप की. तो हम पी एक्स ले लेते हैं हमारी 2x + 2. हमने क्या ले ली, 2x + 2. अब ये तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो किस में है, और y में. लेकिन अब हमें y के पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड वेरिएबल भी चाहिए. वो कैसा, y में. तो हम क्या करेंगे, y लेट कर लेंगे कि y = px. y क्या है, px है. तो y px है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = 2x + 2. 2x + 2 क्या आ गया हमारे पास, y आ गया. ठीक है बेटा. अब हमें इनको ग्राफ पे बनाने के लिए इनके क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए. पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए इफ़ x = 0, x की वैल्यू हमने क्या मान ली, 0 मान ली. तो y क्या आया, देन y = अब x की वैल्यू हम इस पूरी इक्वेशन में हम पूरे इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे पूरी पोलिनोमियल में. तो पोलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या हो गया, ये 0 हो गया. 0 + 2 2 हो गया. जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई, 2 आई. और इफ़ x = 1 देन y = जब x पुट की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 = 2 2 + 2 4. इफ़ x = -1 देन y = अगर x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 × 2 -2 -2 + 2 0. क्या आ गया, 0. अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो इनफ हैं हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. तो इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स में अपने पॉइंट्स को राइट डाउन करेंगे. ये हमारा x और ये हमारा y. जब x की वैल्यू 0 थी तो क्या आई, y की वैल्यू 2. जब x की वैल्यू 1 थी तो क्या आई, 4. जब x की वैल्यू -1 थी तो क्या आया, y = 0. ठीक है बेटा. अब हम इस पे अपना जो पॉइंट्स है लोकेट करेंगे. तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, 0, 2. नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है. x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है. तो ये हमारा क्या आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया, 1, 4. हम x के जो पॉइंट्स होते हैं वे हमेशा आगे लिखते हैं और y के हमेशा पीछे लिखते हैं. x वालों को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y वालों को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. ठीक है बेटा. अब कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि x के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा. x के पॉइंट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y के वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. ठीक है बेटा. अब थर्ड पॉइंट क्या है, -1, 0. -1 x की वैल्यू और y की वैल्यू 0. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. अब हम क्या करते हैं, एक बार लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है बेटा. ये हमारी क्या होगी, लाइन ड्रॉ हो गई. लाइन क्या थी हमारी, y = 2x + 2. लीनियर का मीन क्या होता है बेटा, लीनियर कोई ग्राफ बनाएंगे, लीनियर कोई ग्राफ जो लीनियर हमारी एक
इक्वेशन या कोई पॉलिनोमियल है तो उसका हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी, उसकी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी। अब ये तो हमने क्या किया, ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया, हमारे जो ऑर्डिनेट्स जो हमारी लाइन गिवन थी y इजिकल टू 2x प्लस 2, जो हमारी पॉलिनोमियल गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब जीरोज़, अब हमें जीरोज़ भी चाहिए, तो जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी पी एक्स गिवन है उसको किसके इक्वल पुट करना होता है, जीरो के इक्वल पुट करना होता है। किसके इक्वल पुट करना होता है, जीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो 2x इज इक्वल टू, टू उधर जाएगा तो माइनस का, x इज इक्वल टू -2/2, x इज इक्वल टू -1। जो हमारी जीरो थी इस पॉलिनोमियल की वो क्या आई, -1 आई, -1 आई। -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, मीन्स ये क्या था हमारा -1,0, ये पॉइंट क्या था -1,0। जो हमारी जीरो थी वो कहाँ पे आई, इस पॉइंट पे हुई आई। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब भी हमारा कर्व या हमारी लाइन, कर्व या हमारी लाइन वो इंटरसेक्ट करेगा किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। वो क्या होगा हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। जितने टाइम्स भी वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने ही हमारे कितने होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। अब लीनियर इक्वेशन थी तो इसका मैक्सिमम जीरोज कितनी आती हैं हमारी, 1 ही आती हैं। मैक्सिमम जीरो कितनी आती है, 1 ही आती है। और लीनियर इक्वेशन होगी तो 100% वो एक्स एक्सिस पे कट करेगी ही करेगी। ठीक है बेटा, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा, कि इफ कर्व और लाइन, और लाइन intersect at x-axis, if curve of or line intersect at x-axis, that is zero of polynomial। जो हमारी जीरोज है वो क्या होंगी, जितनी टाइम्स भी हमारा जो कर्व है या फिर जो लाइन है वो किस पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो क्या होगी, जीरो होगी हमारी। ठीक है बेटा, तो अब ये तो था लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन के लिए अब क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी हम फाइंड आउट करते हैं। लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था ये, क्योंकि जब भी इक्वल का साइन आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। जब भी हमारा इक्वल का साइन आ जाता तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन। जब भी पॉलिनोमियल में हमारा इक्वल का साइन आ जाता तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्स, फिर से हमने क्या किया, y इज इक्वल टू पी एक्स, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो हमें y के भी पॉइंट चाहिए और x के भी पॉइंट चाहिए। तो हमने जो हमारी पी एक्स गिवन थी उसको हमने क्या मान लिया, y के इक्वल मान लिया पी एक्स। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, तो अब इसको हम दूसरे फॉर्म, जो हमारी जनरल फॉर्म होती हैं उसमें लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, कोई एक एग्जांपल लेते हैं इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। ये क्या हमारा y है, तो इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 -2, तो क्या आ गया, -2 आ गया।
इफ़ x इजिकल टू 1 होगा तो क्या होगा हमारे पास, 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0, तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई हमारे पास। अब x इजिकल टू -1 पुट किया तो क्या आया हमारे पास, -1 स्क्वायर 1 और प्लस 1 एक्स की वैल्यू -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, y इजिकल टू -2 बचा। फिर x इजिकल टू 2 पुट किया तो क्या आया हमारे पास, 2 स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6 6 में से 2 गए 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू अगर हम -2 पुट करें तो क्या आएंगे, -2 का स्क्वायर 4 और ये भी -2 और ये भी -2 -4 4 माइनस 4 0, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। ठीक है बेटा, अब हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं अपने ग्राफ पे, किस पे लोकेट करते हैं, अपने ग्राफ पे। ठीक है बेटा, तो ये अबोव क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन पे अबोव क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ये क्या होता है y एक्सिस और बिलो y डैश। ऐसे ही राइट में x एक्सिस और लेफ्ट में x डैश या x बार, यहाँ पे लेफ्ट में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और राइट में पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, 0 और -2, इसको हम बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपने को पॉइंट्स को, x y, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू 0। ठीक है बेटा, अब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया 0, -2। ठीक है बेटा, अब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड पॉइंट हो गया 1, 0। थर्ड पॉइंट x -1 y -2, -1, -2। थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट 2, 4, 2, 4। लास्ट पॉइंट -2, 0। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, ग्राफ इसका कर्व बनाते हैं। तो ये जो शेप बनी है इसको क्या बोलते हैं हम, पैराबोला। एक शेप बनी है इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है बेटा, अब ये एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट किया, 2 टाइम्स, तो इसकी ज़ीरो कितनी होंगी मैक्सिमम, इसकी ज़ीरो कितनी आई 2। क्या अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमारी ज़ीरोज़ 2 ही आती हैं, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को, तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, और जो मिडिल टर्म होती है उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई तो क्या आनी चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए, और इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो एक्स स्क्वायर इंटू -2 हुआ तो -2x स्क्वायर, जब भी माइनस आ जाता है तो हमारे फैक्टर क्या बनते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। कैसे फैक्टर बनते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक हमने बनाया 2 -2 और एक हमने क्या बनाया +1। -2 में
अब देखो बेटा -2 और 1 बनाया +1, तो -2 में से 1 गया तो क्या बचा -1, -1 x हो गया, लेकिन हमारे पास क्या है प्लस का x है, तो इसका मतलब जो बड़े वाला फैक्टर है वो किसका बनेगा प्लस का बनेगा। मीन्स ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। तो क्या हमारे क्या क्या फैक्टर बने हमारे पास 2x और -x। 2x में से 1x गया तो क्या बचा x बचा, और 2x इंटू एक्स की मल्टीप्लाई की तो क्या बचा, क्या हुआ -x की मल्टीप्लाई की तो -2x² आ गया हमारे पास। तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2। अब फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आया हमारे पास x कॉमन आया, तो क्या बचा x प्लस 2। अब x प्लस 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही माइनस के हैं, तो क्या करेंगे हम माइनस क्या निकाल लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो x भी प्लस का और 2 भी किसका प्लस का, तो x प्लस 2 और x माइनस 1। ठीक है बेटा। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको किसके इक्वल पुट करना पड़ता है, 0 के इक्वल पुट करना पड़ता है। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। अब देखेंगे कि x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 1 थी, तो y की वैल्यू कितनी थी 0 थी, और ये क्या थी हमारी एक 0 थी, और ये भी क्या आई है हमारी 0 आई है। ये क्या थी हमारी एक 0 किसके अकॉर्डिंग थी ग्राफिक के अकॉर्डिंग, और ये क्या आई हमारी पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो हमने फाइंड आउट की है वो आई है। फिर हमारी जो सेकंड 0 थी x इज इक्वल टू -2 थी, -2 यहाँ पे है तो -2 की वैल्यू यहाँ पे, तो ये भी क्या आई हमारी सेकंड 0, ये हमारी थ्योरेटिकल आई और ये हमारी ग्राफिकल आई। तो ये हमारे क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया कि जब भी x एक्सिस पे हमारा कर्व या स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या कहलाती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। लेकिन ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x एक्सिस पे ही क्यों कहलाती है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है जो हमारी पॉलिनोमियल है वो किस में गिवन है हमारी x में गिवन है। अगर ये x में ना गिवन होके अगर ऐसे गिवन होती y² प्लस x माइनस y माइनस 2, अगर ये इस तरह से गिवन होती तो जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कहाँ पे लाई करते वाई एक्सिस पे, वो नंबर ऑफ जीरोज कहाँ पे लाई करते वाई एक्सिस पे लाई करते, किस पे लाई करते बेटा वाई एक्सिस पे। तो अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 0-2 होती हैं, क्या होती हैं मैक्सिमम 0-2 होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसकी हर टाइम सी 2 0 आए, हो सकता है कि 1 0 भी आए। जैसे हमारा ये ग्राफ बनाओ, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और जो हमारा ग्राफ बना वो पॉलिनोमियल का वो ऐसे बना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा बेटा पैराबोला फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो अब इसने कितने टाइम्स कट किया एक्स एक्सिस पे 1 टाइम कट किया, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है बेटा, और इस टाइप से भी बन सकता है कि वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, कि वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। तो इस कंडीशन में हमारी जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितनी होंगी 0। इस नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन में हमारी जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितनी होंगी 0 होंगी। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये बना जो ग्राफ हमने इंट्रोड्यूस किया, तो ये कितने टाइम्स कट कर रहा है 1 2 3, तो ये क्या होंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। ठीक है बेटा, इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। ठीक है, अब जैसे हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, क्या हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, ये देखे वैसे जो यहाँ पे भी गिवन है, देखो बेटा ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी 2 होंगी। जैसे ये भी 2 टाइम्स कट कर रहा है, ये भी 2 टाइम्स कट कर रहा है। अब ये सिर्फ क्या कर रहा है 1 टाइम कट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो
यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होंगी 1, यहाँ पे भी कितनी होंगी नंबर ऑफ जीरोज़ 1। अब ये देखें कि बिल्कुल भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होंगी 0। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन बना दी बेटा, क्या बना दी है क्या स्ट्रेट लाइन, जो क्या है पैरेलल है किसके एक्स एक्सिस के, क्या है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये बिल्कुल भी इसको कट नहीं कर रही, बिल्कुल भी इसको कट नहीं कर रही, तो हमारी नंबर ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि ये इसको कट ही नहीं कर रही। अब ये कितनी टाइम्स कट कर रहा है 1 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरो 1। ये कितने टाइम्स कट कर रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोज़ 4। अब ये देखेंगे 1 2 3, ये कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होंगी हमारी 3 होंगी। ओके बेटा, थैंक यू।